तो ये पूरा का पूरा जो प्रशासन है सिर्फ और सिर्फ शराब पकड़ने से लेकर के और पैसा कमाने तक, और सलाह देने के बाद भी अगर प्रशासन इनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब कानून का इकबाल समाप्त हो गया है। बेटी के सामने अगर उसके माता और पिता की जान इस प्रकार से ले ली जाए, वो भी तब जबकि सनहा दर्ज है, तो इसमें पूरी तरह से सीवान प्रशासन को, एसपी साहब को बयान जारी करना होगा, श्वेत पत्र जारी करना होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि बताए प्रशासन सीवान का, बताए प्रशासन जो यहाँ थाना का है जामो का, सनहा जब इन्होंने दर्ज किया था, जब इन्होंने अपने डर और खौफ की बात को प्रशासन के सामने स्पष्ट रूप से जब लिख के दिया था, तो प्रशासन ने इनकी सुरक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, एसपी साहब इस बात को बताना पड़ेगा। प्रशासन कितनी जानों के कुर्बानी के बाद, कितने परिवार को उजाड़ने के बाद नींद से जागेगा। सोए हुए प्रशासन को आपके माध्यम से हम जगाना चाहते हैं कि जागो। तो चलिए वह सबके बता दी कि जौन घटना घटल बा सिवान जिला के जामो थाना क्षेत्र अंतर्गत हेतिमपुर पंचायत के कुरुमटोला में पहुंचल बनी कांग्रेस के नेता डॉक्टर एहतसाम अहमद जी बानी और तमाम बातचीत कर वह सबके बता दी कि काफ़ी जौन बातन की दुखद घटना घटल बा, जौना में पति पत्नी के मतलब कि 2 आदमी के गर्दन भी रेतल गई बा और गोली भी मारल गई बा। डॉक्टर साहब का कहे? बहुत ही दर्दनाक और वहशियाना कुकृत्य है और किसी भी सभ्य समाज में इस प्रकार की घटना कलंक है। इंसानियत शर्मसार हुई है। इंसान के नाम पर कहीं ना कहीं जानवर को भी अब शर्म आएगी अगर इस तरह की हरकत कोई इंसान अगर करता है तो ये अपने आप में इस क्षेत्र को कलंकित करने वाली घटना है। इस पूरे इलाका में हम लोग को सुन करके कितना दर्द महसूस हो रहा है। तो निश्चित रूप से जो घटना हुई है, जिस परिवार के साथ हुई है, उसके ऊपर कितना बड़ा दुख का पहाड़ टूटा है। हम लोग अभी उनकी लड़की से बात कर रहे थे और ये उनकी बहन है और पूरी घटना हम लोगों ने सुनी है। और सुनने में हम लोगों को जो रिपोर्ट मिला है कि जो उनकी पत्नी थी रीता देवी, जो कि सिर्फ 40 साल की थी, और अवध किशोर गुप्ता जी, पहले इनको गोली मारी गई है नदी के किनारे, और गोली ही नहीं मारा गया। ये अपने आप में एक तरह से रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हो रहा है। तो कानून के हिसाब से रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जो भी होता है, जहाँ पर कि इंसानियत को तार तार किया जाए, जहाँ पर कि जानवर और इंसान का फ़र्क भी मिट जाए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है ये। और इस केस में हम तमाम जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, इस परिवार के न्याय के हर कदम में, हर मिनट में, हर सेकंड में हम लोग साथ हैं। और अभी हम लोग थाना प्रभारी से भी बात करेंगे, प्रशासन से भी बात करेंगे, और हर हालत में इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो भी आरोपी इस कांड में आरोपित हैं, वो तमाम लोगों को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। बस मार के उन तमाम लोगों को, जय हिंद, उन तमाम लोगों को फांसी देना इस समाज की सभ्यता की सुरक्षा करने के लिए सबसे अधिक जरूरी है जी। ऐसे असभ्य लोग इस सभ्य समाज का हिस्सा तो बन ही नहीं सकते हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरह की घटना का अंजाम दिया गया है, क्या लगता है जो इस प्रकार का कुकृत्य करने वाले जो लोग हैं, उनके अंदर जो है भय होता है कानून का, लॉ एंड ऑर्डर का, क्या वो मिट चुका है? 2 चीज़ें हमको समझ में आ रही हैं। एक तो ये पूरी की पूरी घटना वेल प्लान्ड है जी। बातचीत से परिवार वालों ने बताया कि जो आरोपी है वो सामने के घर में रहता है और आरोपी अस्थायी रूप से मकान में नहीं रहता है जी। और आरोपी आज घटना को अंजाम देने के लिए पहले छुप गया है सवेरे, प्लानिंग के साथ कार से आया है। तो कहीं ना कहीं जो गांव में जो प्रशासन का जो खुफिया तंत्र पहले ज़माने में चौकीदार, दफादार
और जो तमाम सिस्टम हुआ करते थे, जिनके द्वारा थाना को गांव में होने वाली घटना का पूर्व में जानकारी मिल जाती थी, तो निश्चित रूप से ये तमाम जो स्थापित प्रणाली है सूचना तंत्र की, वो बिल्कुल फेल हो गई है। अगर ये प्रणाली काम कर रही होती तो आज इस परिवार में जो रुदन क्रंदन का माहौल है, ये लड़की जो यतीम हो गई है, आज इसके सर पर इसके माँ का और इसके बाप का साया ज़रूर रहता। तो ये पूरा का पूरा जो प्रशासन है, सिर्फ़ और सिर्फ शराब पकड़ने से लेकर के और पैसा कमाने तक, और तमाम वो काम जिस काम में उगाही हो सकता है, इसके अलावा निश्चित रूप से इस घटना में डॉक्टर साहब, बहुत सबसे बड़ा साफ सवाल दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि परिवार के लोग जो है कि बता रहे हैं जैसे घर कि में कुछ दिन घुस पहले के। कुछ दिन पहले सनहा भी दिए हुए महाराजगंज में महाराजगंज कि से हमें जान सनहा की दिया खतरा हुआ है। ये जान तो के ये खतरा अपने है। आप में प्रशासन का सबसे बड़ा फेलियर है। अपराधियों का जो मनोबल है ये बढ़ा हुआ है कि सनहा देने के बाद भी, जी परिवार के लोग बता रहे हैं, सनहा देने के बाद भी अगर प्रशासन इनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब कानून का इकबाल समाप्त हो गया है। इस परिवार के प्रति जो न्याय की आवाज़ है, वो किसी भी कीमत पर दबने नहीं दिया जाएगा। हर हालत में जो भी आरोपित हैं, इनकी फांसी की सज़ा को सुनिश्चित कराना ही हमारे, आपके और तमाम सभ्य समाज का जो सबसे पुनीत कार्य होगा, वो यही होगा कि जितने भी आरोपित हैं, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, क्योंकि इस केस में मार कर भी बोल रहे बेटी कि के जय सामने, हिंद, जय हिंद। जी बेटी के सामने अगर उसके माता और पिता की जान इस प्रकार से ले ली जाए, वो भी तब जबकि सनहा दर्ज है, जी 5-6 महीने तो पहले इसमें पूरी तरह से सिवान प्रशासन को, एसपी साहब को बयान जारी करना होगा, श्वेत पत्र जारी करना होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि बताए प्रशासन सिवान का, बताए प्रशासन जो यहाँ थाना का है जामो का, सनहा जब इन्होंने दर्ज किया था, जब इन्होंने अपने डर और खौफ की बात को प्रशासन के सामने स्पष्ट रूप से जब लिख के दिया था, तो प्रशासन ने इनकी सुरक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, एसपी साहब इस बात को बताना पड़ेगा। यूं ही परिवार अनाथ होता जा रहा है। सिवान में कभी भाइयों को मार दिया जा रहा है, 3-3 भाई को मार दिया जा रहा है, कहीं कहीं मार दिया जा रहा है। सिवान का प्रशासन किस बात के लिए प्रशासन होने का दम बरता है, जब उसकी नाक के नीचे अपराधी इस प्रकार से संगठित अपराधी के कैटेगरी में ही हम इसको मानते हैं। ये इसलिए मानते हैं, ये अचानक की गई घटना नहीं है। प्रशासन इससे पल्ला इसलिए नहीं झाड़ सकता कि कभी कभी प्रशासन कहता है कि ये आए, हम और आप बात कर रहे हैं और अचानक मार के चले जाएं, तो हम क्या कर सकते हैं। अक्सर प्रशासन पल्ला झाड़ लेता है ऐसा कह के। प्रशासन यहाँ ऐसे पल्ला नहीं झाड़ सकता, चूँकि यह संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। उस आरोपित के खिलाफ जब सनहा दर्ज है, प्रशासन की सूचना में है कि परिवार के ऊपर जान का खतरा है, माल का खतरा है, सुरक्षा का खतरा है, ऐसी स्थिति में प्रशासन कितनी जानों के कुर्बानी के बाद, कितने परिवार को उजाड़ने के बाद नींद से जागेगा। सोए हुए प्रशासन को आपके माध्यम से हम जगाना चाहते हैं कि जागो। ये मत भूलो कि आज सरकार इनकी है, सरकार कभी भी बदल सकती है, और जब सरकार बदलेगी ना, ये जितने भी अन्याय किए जा रहे हैं और उस अन्याय में जितने लोग साथ देने वाले लोग हैं, जितने लोगों ने अपना फर्ज नहीं निभाया है, हर आदमी को कानून के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और कानून के लिए हम यही कहना चाहते हैं, थाना प्रभारी से भी हम आग्रह करना चाहते हैं, सिवान के एसपी साहब से भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि एसपी साहब, कानून को जो काम करना चाहिए था, कानून ने वो काम तो नहीं किया। लेकिन एसपी साहब, अभी आपके पास एक मौका और है। जान तो नहीं लौट सकती है, परिवार तो अनाथ हो गया है, आपको
आपको इस परिवार के न्याय की लड़ाई लड़ना होगा और सामने आकर के आप जिस दिन सीवान के आम जनता को, गोरियाकोठी के जनता को विश्वास दिलाने में अगर आप सफल हो गए, तब जाकर के ये साबित होगा कि इस गोरियाकोठी के धरती पर, जामो थाना में, सीवान ज़िला में आपका और कानून का इकबाल बाकी है। अन्यथा ये रोज़ आना, सीवान में जान मारना, ये तो समझिए कि जैसे चिड़ियों का शिकार हुआ करता था। आदमी और चिड़िया और बाकी चीज़ों में तो अंतर ही नहीं है। तो एसपी साहब, इस तरह से दाएं बाएं करने से काम नहीं चलेगा। आप के ऊपर ज़िला की कमान है, आप कप्तान हैं, आप जिम्मेदार हैं। थाना प्रभारी महोदय भी से भी हम कहना चाहते हैं कि आप भी यहाँ पर की जिम्मेदारी निभाइए और जो भी लोग यहाँ पर हैं उनके लिए जो काम कर सकते हैं, आपके भी परिवार में लोग हैं। आपको आज तमाम चीज़ों से उठ करके इंसानियत के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हमें उम्मीद है कि आप इस परिवार की पीड़ा, इस बच्ची का क्रंदन, इस घर का रोना आपके कानों में ज़रूर अगर पड़ता होगा तो आपको नींद तब तक नहीं आनी चाहिए जब तक कि इस परिवार का सही माने में आप इंसाफ नहीं कर पाएँ। बिल्कुल। तो चलिए रउआ सबके बता दी कि पहुंचल बानी कांग्रेस के नेता और लगातार जौन बात उनकी यहाँ के बता रहल बानी कि कैसे जौन बात उनकी घटना घटल बा और कैसे जौन बात उनकी परिवार के न्याय मिले के चाहिए। लगातार हमने बनल बानी देख सकता कि सुबह से ही लगातार कवरेज करता सन, शाम हो चुकल बा। हालांकि डेड बॉडी के पोस्टमार्टम खातिर भेजल गई बा। अब तक ले परिवार के लोग, तमाम लोग इंतजार करता डेड बॉडी पोस्टमार्टम होकर आई, ओकरा बाद से जौन बात उनके अंतिम संस्कार हुई। रउआ सबके बता दी कि लगातार नेता लोग पहुंचता और परिवार के न्याय मिले कर लगातार सब लोग आवाज उठा रहल बानी के लगातार बनल बानी सन। जामो थाना क्षेत्र के हेतिमपुर गांव में बानी सन और कुरुमटोला बाटे और ये सीवान जिला के अंतर्गत पड़े वाला बात देख सकता कि लगातार लोग पहुंचता और कहीं ना कहीं बड़ा घटना और बड़ा वारदात कहीं ना कहीं एक के कहल जाता। और वह सबके बता दी कि पति पत्नी दोनों आदमी के बेटी के सामने कैसे गर्दन रेतल गई बा, ओकरा बाद से गोली मार के हत्या कर दी। लगातार देखता खबर।